गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर का अष्टम स्कंद का 15वां अध्याय। अब हम पढ़ेंगे भगवान की कृपा से, वृंदावन बिहारी लाल की कृपा से, श्री राधा रानी की कृपा से। प्रणाम भागवत भगवान किसी चरणों में प्रणाम, श्री राधा रानी किसी चरणों में प्रणाम। 15वां अध्याय। राजा बलि का स्वर्ग पर विजय प्राप्त करना। दोहा। दैत्य राज बल को पे करी, जीते सब रे देव, तीन लोग का राज्य करे, सेवा उनसे लेव। राजा परीक्षित बोले, हे ब्राह्मण, भगवान ने राजा बलि को क्यों बांधा और उनसे 3 पग पृथ्वी मांगकर त्रिलोकी का राज्य कैसे ले लिया? कृपा कर मुझे समझाइए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, इंद्र ने राजा बलि को हराकर उसके प्राण तक उसकी संपत्ति को छीन लिया। तब श्री शुक्राचार्य ने अपनी संजीवनी विद्या से अपने शिष्य राजा बलि को जीवित किया। राजा बलि ने तन मन से उनकी सेवा की और अपना सर्वस्व उनके चरणों में भेंट कर दिया। दैत्यों ने भृगवंशी ब्राह्मणों की अति सेवा की। तब भृगवंशी ब्राह्मणों ने राजा बलि से प्रसन्न होकर विश्वजीत नाम का एक यज्ञ कराया। उस यज्ञ की अग्नि से अग्नि देवता ने राजा बलि को एक सोने का रथ, हरे रंग के घोड़े, सिंह के चिन्ह की ध्वजा, सोने का ध्वज, दिव्य धनुष तथा 2 अक्षत तर्कस दिए। प्रहलाद जी ने प्रसन्न होकर राजा बलि को कभी न मुरझाने वाली एक दिव्य माला दी। शुक्राचार्य जी ने एक दिव्य शंख दिया। इस प्रकार महारथी दैत्यराज बलि रथ, अस्त्र शस्त्र, कवच आदि से सुसज्जित होकर एक विशाल दैत्य सेना के साथ इंद्र से लड़ने के लिए अमरावती की ओर चला। दैत्यराज बलि ने अमरावती को घेर लिया। वह इंद्र की पूरी अमरावती अति सुंदर उद्यान, उपवन तथा नंदन वन से सुशोभित थी। उन उद्यानों में देवांगनाएं क्रीड़ा विहार करती थी तथा सरोवरों में जल क्रीड़ा करते थे। आकाश गंगा अमरावती के चारों ओर से घेर कर खाई का काम करती थी। उस पुरी में बड़े बड़े विशाल भवन, सोने का द्वार तथा मणियों से जड़े कलश आदि विश्वकर्मा के बनाए हुए थे। उसमें 10 करोड़ विमान देवताओं के विहार के लिए रहते थे। वहाँ की देवांगनाएं सदा 16 वर्ष की यौवन तथा सौंदर्य से परिपूर्ण थी। उनकी अंगों से सुगंधित निकलती थी। स्थान स्थान पर मृदंग, शंख, नगाड़े तथा देवांगनाओं के मधुर संगीत सुनाई देते थे। उस अमरावती में अधर्मी, कामी, लोभी पुरुष नहीं जा सकते थे। उस अमरावती को दैत्यराज बलि ने चारों ओर से घेर कर महान संघ की ओर ध्वनि की, जिसे सुनकर सभी देवताओं के हृदय दहल उठे। देवराज इंद्र घबरा कर बृहस्पति जी के निकट गए और बोले, हे गुरुदेव, मेरे पुराने शत्रु बलि ने बड़ी तैयारी के साथ अमरावती पर दावा किया है। हम लोग उसका सामना नहीं कर सकते। न जाने उसने ऐसी शक्ति कहाँ से प्राप्त की है। उसमें इतना बल, इतना तेज कहाँ से आया है। बृहस्पति जी बोले, हे देवराज, मैं बलि की उन्नति का भेद जानता हूँ। भृगवंशी ब्राह्मणों ने अपना ब्रह्म तेज देकर उसको शक्तिशाली बना दिया है। भगवान नारायण के अतिरिक्त उस बलि के सम्मुख तुम तथा तुम्हारे देवता लोग नहीं ठहर सकते। इसलिए काल की गति को समझकर तुम लोग स्वर्ग छोड़कर कहीं छुप जाओ तथा फिर अपने अभय स्थान की प्रतीक्षा करो। जब वह अपने गुरु का तिरस्कार करेगा तब वह परिवार सहित स्वयं नष्ट हो जाएगा। देव गुरु बृहस्पति जी ने देवता को इस प्रकार सलाह दी। तब वे सब देवता छिपकर
अमरावती को छोड़कर चले गए। देवताओं के चले जाने पर दैत्यराज बलि ने अमरावती पर अधिकार कर लिया। बलि ने विश्वविजयी होने होने कर सौ होकर 100 अश्वमेध यज्ञ किए। उनके प्रभाव से राजा बलि का यश तीनों लोकों से बाहर संपूर्ण दिशाओं में फैल गया। वे ब्राह्मणों की कृपा से संपूर्ण पृथ्वी का राज भोगते हुए आनंद से रहने लगे। 16वां अध्याय। कश्यप जी द्वारा अपनी भार्या अदिति से पयोव्रत का उपदेश करना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, दैत्यों के भय से देवतागण भागकर वन पर्वतों आदि में छिपकर महान कष्ट सहने लगे। उनकी माता अदिति को अपने पुत्रों के प्रवास से तथा श्रीहीन होने का बड़ा क्लेश हुआ। उस समय कश्यप जी घोर तप में लगे थे। जब उनकी समाधि टूटी तब वे अदिति के आश्रम पर गए। उन्होंने आश्रम की बिगड़ी व्यवस्था को देखकर अदिति से पूछा, हे प्रिय, आप उदास क्यों हैं और आश्रम की ऐसी बुरी व्यवस्था किस कारण हुई है? तुमने ब्राह्मणों का कोई अहित तो नहीं किया? धर्म का पालन तो ठीक ठीक हुआ है, गृहस्थ धर्म का पालन तो ठीक ठीक होता रहा है। तुमने किसी योगी साधु सन्यासी का उपकार तो नहीं किया है? तुम्हारे सभी पुत्र कुशल मंगल से तो हैं? अदिति ने कहा, हे देव, गो ब्राह्मण तथा धर्म की तो आपकी यह दासी सब प्रकार से सेवा करती रही है। कोई अतिथि भिक्षु याचक भी अपने द्वार से विमुख नहीं गया है। मैंने गृहस्थोचित सभी धर्मों का पालन किया है। यह समस्त रजोगुणी तमोगुणी तथा सतोगुणी आप ही की प्रजा है। देवता तथा असुर दोनों ही आप ही के पुत्र हैं। आप दोनों में संभाव रखते हैं। हे प्रभु, मैं आपकी दासी हूँ। आप कृपा कर मेरे पुत्रों के दुख को दूर कीजिए। दैत्यों ने उनकी पूरी अमरावती को छीन लिया है। वे दुखी होकर वन पर्वतों में छिपे रहते हैं। मैं दुख सागर में डूबी रही हूँ। मेरे पुत्रों का दुख को दूर करने वाले आप ही हैं। श्री सुखदेव बोले, हे राजन परीक्षित, अदिति की यह दुख भरी प्रार्थना सुनकर कश्यप जी बोले, हे प्रिय, यह जगत जिन भगवान की माया से ओतप्रोत है वे सब के स्वामी हैं। वे ही तुम्हारे पुत्रों के दुख को दूर करेंगे। तुम उन्हीं की आराधना करो। अदिति ने कहा, हे भगवान, मुझे वह उपाय बताओ जिसके करने से वे सत्य संकल्प भगवान मेरे पुत्रों के कष्टों को दूर करेंगे। कश्यप जी बोले, हे प्रिय, जब तुम्हें संतान उत्पन्न करने की इच्छा थी तब तक एक व्रत ब्रह्मा जी ने तुझे बताया था, वही मैं तुझे बताता हूँ। उस व्रत का नाम पयोव्रत है। फागुन के शुक्ल पक्ष में 12 दिन तक दूध पीकर श्रद्धा भक्ति से भगवान की आराधना करें। अमावस्या के दिन से इस व्रत को आरंभ कर अमावस्या के दिन यदि मिल सके तो सुअर की खोदी मिट्टी लेकर उसे अपने शरीर में मलकर नदी तथा तालाब में स्नान करें तथा उस समय इस मंत्र का उच्चारण करें। मंत्र। त्वं देवादि ब्रह्मेण ऋषय स्थानेमिच्छता उददसा उददसतासि नमोस्तभ्यं पापमानये प्रणयेशे। इस मंत्र को स्नान के समय कहते जाना चाहिए। तत्पश्चात नित्य नैमित्तिक नियमों से भगवान की मूर्ति, वेदी, सूर्य, जल, अग्नि, गुरुदेव के रूप में उनकी पूजा करनी चाहिए। उनकी स्तुति इस प्रकार से करें, हे परमात्मा, आप अंतर्यामी हैं, समस्त प्राणी आप में निवास करते हैं, इसलिए आपका नाम वासुदेव है। आप सबके साक्षी हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप यज्ञ रूप हैं। आप समस्त शक्तिमान, समस्त शक्तियों को धारण करते हैं। हे केशव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप वर देने में समर्थ हैं। इस प्रकार भगवान की स्तुति करें। फिर मंत्रों द्वारा आर्ध पार्ध दें तथा आचमन और समर्पण करें। गंधमाला आदि से
पूजन करके दूध से स्नान करावें। तत्पश्चात वस्त्र, यज्ञोपवीत, आभूषण, तत्पश्चात दूध, घृत और मिष्टान मिले चावलों का नैवेद्य लगावें। उसी द्वादश अक्षांतर मंत्र से हवन करें। उस नैवेद्य को भक्तजनों में बांटकर स्वयं ग्रहण करें। तत्पश्चात आचमन करा के तांबूल भेंट करें। फिर 108 बार द्वादश अक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। यथाशक्ति से ब्राह्मणों को खीर का भोजन करावें। तत्पश्चात भोजन करें। इसी प्रकार दूसरे दिन प्रातःकाल स्नान से निर्वत होकर भगवान का पूजन करें। नित्य दूध पीकर रहना चाहिए और यह उपरोक्त क्रिया नृत्य करनी चाहिए। इस प्रकार 12 दिन तक पूजा, होम, जप, ब्राह्मण भोजन आदि करते रहना चाहिए। फागुन शुक्ल प्रतिपदा से त्रयोदशी तक ब्रह्मचर्य से रहें और पृथ्वी पर सोवें। त्रिकाल स्नान करें। असत्य और पाप की चर्चा ना करें और भोगों को त्याग दें। त्रयोदशी के दिन शास्त्रोक्त विधि से भगवान की पूजन करें। पंचामृत स्नान करावें। दूध की खीर से भगवान का भोग लगावें तथा उसी खीर से होम करें। इसके बाद आचार्य तथा ऋतुजनों को वस्त्र आभूषण से तृप्त करें। भूखों को अन्न वस्त्र बांटें। प्रतिपदा से त्रयोदशी तक भगवान की कथा आदि सुने। हे देव, हे देवी, यह श्रेष्ठ आराधना ब्रह्मा जी ने मुझे बताई थी। इसके करने से तुम्हारे संपूर्ण मनोरथ सिद्ध होंगे। अतः यह पयोव्रत नाम का अनुष्ठान सर्वज्ञ व सर्वव्रत तथा समस्याओं का मुख्य साधन है। 17वां अध्याय, भगवान का अदिति को वरदान देना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, कश्यप जी के बताए पयोव्रत का अनुष्ठान अदिति ने बड़ी सावधानी से नियम पूर्वक किया। तब अदिति की आराधना से प्रसन्न होकर पीताम्बर धारी भगवान प्रकट हुए। उनकी 4 भुजाएं थी तथा शंख, चक्र, गदा, पहिया, पद्म धारण किए हुए थे। अदिति ने पृथ्वी पर लेटकर साष्टांग प्रणाम किया और प्रेमाशु बहाने लगी। हे परीक्षित, भगवान के स्वरूप को देव माता अदिति ने एकटक देखने लगी और इस प्रकार स्तुति करके बोली, हे भगवान, आप यज्ञ पुरुष हैं। भवसागर से आप ही तारने वाले हैं। आपकी शरण में जो आता है उसकी विपत्तियां नाश हो जाती हैं। आप ही जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा लय करने वाले विश्वरूप हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। श्री सुखदेव बोले, हे राजन परीक्षित, जब देव माता अदिति ने इस प्रकार स्तुति की तब भगवान इस प्रकार बोले, हे देव माता, तुम्हारी अभिलाषा को मैं जानता हूँ। तुम अपने पुत्रों के दुख से दुखी हो। दैत्यों ने उनकी सारी संपत्ति छीन ली है। तुम्हारी यही इच्छा है कि तुम्हारे पुत्र दैत्यों को जीतकर अपनी संपत्ति प्राप्त कर लें तथा तुम्हारी इंद्रादि पुत्र दैत्यों का नाश कर दें और खोए हुए यश को भी प्राप्त कर लें। किंतु हे देवी, इस समय उन असुरों पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती, क्योंकि मैं तथा ब्राह्मण इस समय उनके अनुकूल हैं। इस समय देवताओं की विजय नहीं हो सकती। किंतु हे देवी, तुम्हारे अनुष्ठान से मैं अति प्रसन्न हूँ। अतः मैं तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए अपने अंश से कश्यप के वीर में प्रवेश करके तुम्हारे गर्भ में प्रवेश करूंगा। अब तुम कश्यप प्रजापति को मेरा स्वरूप समझकर उनकी सेवा करो। इस गुप्त रहस्य को किसी के सम्मुख प्रकट नहीं करना। श्री सुखदेव बोले, हे राजन परीक्षित, इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अदिति यह जानकर के भगवान मेरे गर्भ में अवतार लेंगे, कश्यप जी की सेवा करने लगे। कश्यप जी ने अपने योग बल से इस रहस्य को समझ लिया था और अपने में भगवान का अंश प्रविष्ट समझकर तपस्या का चिंतन संचित वीर अदिति के गर्भ में धारण किया। यह रहस्यमय भेद ब्रह्मा जी को मालूम हो गया। तब उन्होंने इस प्रकार स्तुति की। ब्रह्मा जी बोले, हे भगवान, आपकी जय हो। आप त्रिगुणमयी हैं। आपको मेरा नमस्कार।
तीनों लोक आपकी नाभि में स्थित हैं। आपका वैकुंठ धाम तीनों लोकों से परे है। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। 18वां अध्याय, वामन भगवान की कथा। दोहा। छोटे बन याचक भय, तीन लोक के नाथ, बलि के सम्मुख जाए कर, फैलाए निज हाथ। श्री सुखदेव बोले, हे राजन परीक्षित, समय आने पर अदिति के गर्भ से आदि पुरुष भगवान प्रकट हुए। उस समय संपूर्ण ग्रह नक्षत्र तथा जगत का वातावरण और शोभा अलौकिक थी। वायु सुगंधित होकर बहने लगी। सूर्य का प्रकाश मंद गति से आने लगा। उस दिन भाद्रपद शुक्ल पक्ष की श्रवण नक्षत्र वाली द्वादशी थी। सूर्य आकाश के मध्य में थे। शंख ढोल मृदंग आदि बजने लगे तथा फूलों की वर्षा होने लगी। गंधर्व अप्सराएं नाचने लगी तथा देवता उनकी स्तुति करने लगे। अदिति ने भगवान के अलौकिक अलौकिक दिव्य स्वरूप की झांकी की। वह चतुर्थ स्वरूप शंख चक्र गदा पहिया पद्म से युक्त था। उनके बड़े बड़े नेत्र कमल के समान थे। श्याम वर्ण पीताम्बर शोभायमान था। वक्ष स्थल पर शिवहस्त का चिन्ह तथा बनमाला शोभायमान थी। सिर पर मुकुट, कमर में करधनी तथा बाजूबंद शोभायमान थे। उनकी कांति से कश्यप जी के घर का अंधकार दूर हो गया। प्रजापति कश्यप ने जब भगवान का अवतार हुआ देखा तब वे अति विस्मय में होकर भगवान की जय बोलने लगे। कश्यप जी ने वामन भगवान का जाति कर्म संस्कार कराया। उनका उपनयन संस्कार होने लगा तब गायत्री का उपदेश दिया। बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत दिया तथा कश्यप जी ने मेघलादि, पृथ्वी ने मृग चर्म और चंद्रमा ने दंड तथा माता अदिति ने कोपीन धारण करने को दी। आकाश ने छत्र, ब्रह्मा जी ने कमंडल, सप्तऋषियों ने कुश तथा सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला प्रदान की। इस प्रकार वामन भगवान को उपनयन संस्कार हुआ। कुबेर जी ने भिक्षा का पात्र तथा जगत जननी उमा ने भिक्षा दी। इस प्रकार ब्रह्मचारी वामन भगवान का सबने सम्मान किया और वे ब्रह्म तेज से शोभामान होने लगे। हे राजन, उस समय दैत्यराज बलि भृगुवंशी ब्राह्मणों की आज्ञा अनुसार सोमा अश्वमेघ यज्ञ कर रहा था। उसका ये यज्ञ इंद्र पद पर प्राप्ति के लिए अंतिम यज्ञ था। यह यज्ञ नर्मदा नदी के उत्तर तट पर भृगु कच्छ नामक स्थान पर हो रहा था। वामन भगवान बटुक भेष में आश्रय असह्य ब्रह्म तेज के साथ उसी स्थान पर पहुंचे। राजा बलि के यज्ञ में बैठे हुए सब ब्राह्मण, ऋत्विज आदि ने उनको देखा, किंतु उनके असह्य तेज को देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि सूर्य भगवान स्वयं राजा बलि से प्रसन्न होकर वर देने आ रहे हैं। वामन भगवान के तेज से सबके तेज निस्तेज हो गए। शुक्राचार्य अपने शिष्यों सहित बड़ी विस्मित में आए और हजारों प्रकार की कल्पनाएं करने लगे। कहीं अग्निदेव अथवा संत कुमार तो नहीं है, अथवा इंद्र तो विघ्न उपस्थित करने नहीं आ रहा है। उसी समय हाथ में छत्र दंड तथा जल से भरा कमंडल लेकर वामन भगवान ने यज्ञ में प्रवेश किया। उनके गले में यज्ञोपवीत तथा कमर में मूंज की मेखला थी। बगल में मृग चर्म, सिर पर जटा धारण किए हुए बौने ब्राह्मण के भेष में मायापति भगवान ब्रह्मचारी के रूप में यज्ञ मंडप में पधारे। उनके तेज से प्रभावित होकर सभी ब्राह्मण, ऋत्विज, अग्नों सहित उठकर खड़े हो गए और उन्हें प्रणाम किया। वामन भगवान के सभी अंग लघु रूप में अति सुंदर, दिव्य तथा दर्शनीय थे। बलि ने उठकर उन्हें आसन प्रदान किया और मधुर वाणी में उनका सत्कार करते हुए अपने पैर से उनके पैर धोए और तथा उनकी पूजा की। दैत्यराज ने उनके चरणों को धोवन को अति पवित्र मानकर बड़े प्रेम से मस्तक पर धारण किया। दैत्यराज बलि ने कहा, हे ब्राह्मण कुमार,
आपका शुभ आगमन अति उत्तम हुआ है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। ऐसा प्रतीत होता है कि बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों का तेज तथा तपस्या ही स्वयं मूर्तिमान होकर मेरे यज्ञ को पवित्र करने के लिए पधारे हैं। आपके चरणों तक से मैं तथा मेरा घर पवित्र हो गया है। संपूर्ण यज्ञों का फल मुझे अनायास ही मिल गया। आपके ये छोटे छोटे चरण जिस भूमि पर पड़े हैं वह सारी पृथ्वी पवित्र हो गई। हे ब्रह्मचारी जी, आप जो चाहें धन रत्न स्वर्ण गाय उत्तम भवन अन्न विवाह की योग्य कन्या घोड़े हाथी पीने की वस्तु जो चाह मुझसे मांग ले, मैं अवश्य ही मुँह मांगी वस्तु आपको दूंगा। 19वां अध्याय। वामन भगवान का 3 पग पृथ्वी मांगना, राजा बलि का वचन देना तथा शुक्राचार्य का राजा बलि को रोकना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, बलि के धर्म युक्त तथा मधुर वचनों को सुनकर वामन भगवान ने प्रसन्न होकर अति आदर किया। भगवान ने कहा, हे दैत्यराज, आप जो कुछ कह रहे हैं वह आप ही के अनुकूल तथा कुल परंपरा की योग्य है। क्यों ना हो, आप ब्राह्मण के भक्त तथा शुक्राचार्य जी के परम भक्त हो। आपके पितामह प्रहलाद जी भी ऐसे ही थे। आपके कुल में कोई ऐसा नहीं था जिसने दान देने की कहकर फिर न दिया हो, एक बार देने की प्रतिज्ञा करके उसे पूरा न किया हो, याचकों के मुख से दान की याचना सुनकर तथा शत्रु से युद्ध की ललकार सुनकर अपना मुख मोड़ लिया हो। आपके वंश में ऐसा कायर कोई भी नहीं हुआ है। आपके पिता में हिरण्याक्ष बड़े ही वीर थे। उन्होंने हाथ में गदा लेकर सारे लोगों को विजय किया था। उनके भाई हिरण्यकश्यप उनसे भी अधिक बढ़कर वीर थे। जिस समय हिरण्यकश्यप भगवान पर झपटा, उस समय भगवान विष्णु ने भी सूक्ष्म रूप बनाकर नासिका छिद्र से प्रवेश करके उसके हृदय में जा बैठे। तब वह वीर अति क्रोध होकर सिंहनाद करता हुआ पृथ्वी स्वर्ग आकाश तथा पाताल को कंपायमान करने लगा। प्रहलाद के पुत्र विरोचन जो आपके पिता थे वे बड़े ही ब्राह्मण भक्त थे। यहाँ तक कि देवताओं ने ब्राह्मणों का वेश बनाकर उनकी आयुदान रूप से मांगी, तब उन्होंने अपनी आयु भी अपने शत्रु देवताओं को दे दी। आप भी उन्हीं के अनुयायी हैं। हे दित्य शिरोमणि, आप मुँह मांगी वस्तु देने वालों में सर्वोत्तम है। इसलिए मैं तो आपसे केवल 3 पग पृथ्वी अपने रहने के लिए मांगता हूँ। यह मैं जानता हूँ कि आप 7 द्वीपों के स्वामी हैं, किंतु मुझे तो केवल अपनी आवश्यकता अनुसार ही चाहिए, अधिक नहीं चाहता हूँ। तब राजा बलि ने हंसते हुए कहा, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण कुमार, तुम्हारी बातें वृद्धों की सी हैं, किंतु बुद्धि बच्चों जैसी है। लेकिन अभी तुम बच्चे ही हो, तो मैं तीनों लोकों का स्वामी हूँ। तुम्हें दीप के दीप दान करने में समर्थ हूँ। तुमने मुझे अपने मधुर वचनों से संतुष्ट किया है, किंतु मुझसे केवल 3 डग पृथ्वी ही मांगी है। यह कोई बुद्धिमान की बात नहीं है। हे ब्रह्मचारी जी, मेरे पास आकर जिस याचक ने एक बार मांग लिया हो उसे फिर आजीवन अन्यंत्र मांगने की आवश्यकता नहीं है। अतः तुम अब भी जितनी आवश्यकता हो उतनी भूमि मांग लो। भगवान बोले, हे राजन, संसार में संतोष के अतिरिक्त मनुष्य की तृप्ति विषय वासनाओं से नहीं होती। संतोष के कारण ही इंद्रियों की तृप्ति होती है। जिसको 3 पग भूमि में संतोष नहीं है, उसे सारा भूखंड प्राप्त होने पर भी संतोष प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि उसके मन में और अधिक पाने की इच्छा बनी रहती है। हे राजन, पृथु, गय आदि राजा 7 द्वीपों के स्वामी थे। उनके पास भोगों की अपार सामग्री थी, किंतु वे भी बिना संतोष अपनी तृष्णा को पूरी न कर सके। प्रारब्ध से जो कुछ मिल जावे उसी में संतोष कर लेना अति उत्तम है। संतोष के बिना तीनों लोकों का राज्य
प्राप्त होने पर भी मनुष्य संतुष्ट नहीं होता है और इसी प्रकार जीव जन्म मरण के चक्कर में रहता है। संतोष ब्राह्मण का तेज भरता है तथा असंतोषी का तेज घटता है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, भगवान के ऐसे वचन सुनकर राजा बलि ने हंस पड़े और बोले, अच्छी बात है, जितनी आपकी आवश्यकता हो उतनी ही ले लो। ऐसा कहकर 3 पग पृथ्वी संकल्प कर दान करने का करने के लिए राजा बलि ने जल पात्र उठाया। शुक्राचार्य ने राजा बलि से कहा, शुक्राचार्य जी बोले, हे दैत्यराज, तुम यह क्या करते हो? मैं भली प्रकार जानता हूँ कि ये अविनाशी भगवान विष्णु की कश्यप की पत्नी अदिति के घर में अवतीर्ण होकर देवताओं की भलाई के लिए ही तुम्हारे निकट बैठे हैं। ये अभी तुम्हारा सब कुछ छीन कर लेंगे। तुमने दान देने की प्रतिज्ञा की है, मैं इसे ठीक नहीं समझता हूँ। यह दैत्यों के साथ घोर अन्याय है। हे दैत्यराज, यह अभी तुम्हारा तीनों लोकों का राज्य, लक्ष्मी, ऐश्वर्य, कीर्ति तथा तेज सर्वस्व छीन लेंगे और इंद्र को दे देंगे। यह विराट रूप है, अपने तीनों डगों से सारे लोकों को नापने में सक्षम है। यह विश्वव्यापी है। एक पग से पृथ्वी, दूसरे पग में स्वर्ग और तीसरे पग के लिए तुम कहाँ से पृथ्वी दोगे? रे मूर्ख, तू अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण न करने के कारण फिर भी नरक में जाएगा। इसलिए नकार जाना ही उत्तम है। ऐसा दान उत्तम नहीं होता जिससे अपने जीवन निर्वाह का साधन भी न चला जावे। दान, यज्ञ, तप, परोपकार वही उत्तम होता है जिसके साथ साथ अपना जीवन निर्वाह ठीक ठीक चलता रहे। मनुष्य को अपना धन 5 भागों में बांटना चाहिए, कुछ धर्म के लिए, कुछ यश के लिए हेतु, कुछ धन की वृद्धि हेतु, कुछ भोगों के हेतु तथा कुछ अपने कुटुंबियों के धन के लिए धन रखना चाहिए। यदि तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा भंग होने का भय है तो मैं तुम्हें स्तुति का वचन सुनाता हूँ। किसी को देने की प्रतिज्ञा करना तो सत्य है तथा मना कर देना असत्य है। यह शरीर एक वृक्ष है तथा सत्य इसका फल फूल है। इस शरीर रूपी वृक्ष के न रहने पर वह सत्य रूपी फल फूल भी नहीं रह सकते। अपने धन को खर्च कर देने का तात्पर्य यह है कि अपने शरीर को खर्च कर दिया, तब जब शरीर ही नहीं रहा तब सत्य कहाँ से रहेगा? मैं दूंगा, ऐसा कह देने का अर्थ अपने धन को व्यर्थ कर देना है। धन के खाली हो जाने से उसका शरीर ना रहेगा और न उसका सत्य ही रहेगा। जो मैं नहीं दूंगा ऐसा कहता है, यानी असत्य बोलता है, तो वह धन को सुरक्षित रखने वाला है। धन के असुरक्षित रखने से शरीर सुसज्जित रहता है, सुरक्षित रहता है और शरीर के सुरक्षित रखने से सत्य सुरक्षित रहता है। किंतु यह असत्य भाषण हर समय नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह अपकीर्ति का कारण हो जाता है और अपकीर्ति मृत्यु की समान है। असत्य भाषण स्त्रियों को प्रसन्न करने के लिए हास परिहास में, विवाद आदि में, कन्या आदि की प्रशंसा करते समय, अपनी आजीविका की रक्षा के लिए, प्राण संकट में आने पर, गो ब्राह्मण की रक्षा के लिए तथा किसी को मृत्यु से बचाने के लिए झूठ बोलना पाप नहीं है। बीसवां अध्याय। वामन भगवान का विराट रूप धर के पृथ्वी को नापना। 3 लोक की नाथ ने छल्यों बलि को आए, लेकर के सब राजधन इंद्री दीनो जाए। तब श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, जब शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को इस प्रकार समझाया तब राजा बलि ने शुक्राचार्य जी से मधुर वाणी में इस प्रकार कहा। राजा बलि ने कहा, हे गुरुदेव, गृहस्थ आश्रम में
रहने के लिए धर्म, अर्थ, काम का संचय किया जाता है और आपके कथानुसार आजीविका की रक्षा करना अति आवश्यक है। किंतु हे गुरुदेव, मैं भक्तवर प्रहलाद जी का पुत्र हूँ। मैं एक बार देने की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। अब मैं इस ब्राह्मण से कैसे कहूँ कि अब मैं नहीं दूंगा। इस पृथ्वी ने कहा कि है कि असत्य से बढ़कर अधर्म नहीं है। मैं सब कुछ सहन कर सकती, किंतु झूठे मनुष्य का भार नहीं सहन कर सकती हूँ। मैं राज्य के नाश से तथा दरिद्रता से और नरक में गिरने से इतना नहीं डरता हूँ जितना ब्राह्मण के प्रति धोखा देने से डरता हूँ। यह राज्य, पृथ्वी, धन संपत्ति मृत्यु के पश्चात सब साथ छोड़ देते हैं। यदि उसी धन, लक्ष्मी तथा भूमि से ब्राह्मणों का दान देकर संतुष्ट न किया गया तो उनके संचय से लाभ ही क्या। शिव, दधिज आदि दानी पुरुषों ने अपना सर्वस्व त्याग दिया, फिर मुझे ही क्यों सोच विचार करना चाहिए। हे गुरुदेव, इस पृथ्वी का उपयोग उपभोग पहले भी बड़े बड़े दैत्यों ने किया है, किंतु वे भी इस पृथ्वी को ज्यों का त्यों त्याग कर चले गए। हे प्रभु, युद्ध क्षेत्र में पीठ न दिखाने वाले बहुत से वीर हैं, किंतु ऐसे लोग अति दुर्लभ हैं जो उत्तम पात्र के मिलने पर श्रद्धा के साथ दान करें। यदि दुर्लभ है तो जो उत्तम पात्र के मिलने पर श्रद्धा के साथ दान करे। यदि संपात्र को दान देकर वह दान देने वाला दुख भोगता है तो वह दुख भी उत्तम है। इसलिए मैं इस ब्राह्मण कुमार की इच्छा अवश्य पूर्ण करूँगा। हे ब्राह्मण, जिन यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना बड़ी बड़ी ब्रह्मवेत्ता यज्ञों द्वारा करते हैं वे स्वयं ही हमारे यज्ञ में पधारे हैं, तो पृथ्वी दान करने में मुझे कोई होगी हानि नहीं, क्योंकि मुझे पृथ्वी दान करने पर भी ये बलपूर्वक मुझसे छीन लेंगे। यदि ये ब्राह्मण है तो मुझे ऐसा सपात्र देने के लिए कहाँ मिल सकता है। इसलिए मेरा दोनों प्रकार से ही कल्याण है। श्री सुखदेव बोले, हे राजन परीक्षित, सुखदेव जी ने शुक्राचार्य जी ने जब यह देखा कि मेरा शिष्य दैत्यराज बलि मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, तब देव की प्रेरणा से उन्होंने दैत्यराज बलि को श्राप दे दिया। शुक्राचार्य ने कहा, हे मूर्ख, रे मूर्ख, तू अज्ञानी होते हुए भी पंडितों की सी बातें करता है। तूने अहंकारवश मेरे वचनों को नहीं माना है, इसलिए शीघ्र ही अपनी लक्ष्मी खो बैठेगा। ऐसा राजन, हे राजन, दैत्यराज बलि श्राप के योग्य नहीं थे, क्योंकि वे अपनी प्रतिज्ञा पर अटल थे। वे गुरु श्राप को सुनकर भी अपनी प्रतिज्ञा से ना टले। उन्होंने वामन भगवान की विधिवत पूजा की और 3 पग पृथ्वी देने का संकल्प हाथ में जल लेकर कर दिया। महारानी विंध्यावती ने जल का स्वर्ण पात्र लाकर वामन भगवान के चरण पकड़ने के लिए दैत्यराज बलि को दिया। दैत्यराज बलि ने बड़े आनंद से प्रेम मग्न होकर भगवान के सुंदर चरणों को पखारा और चरणोपोदक अपने सिर पर चढ़ाया। उस समय आकाश से पुष्पों की वृष्टि होने लगी। देवता, गंधर्व, अप्सराएं गुणगान करने लगे। हे राजा परीक्षित, इसी समय एक विचित्र घटना घटी। उन वामन भगवान का वह स्वरूप बढ़ने लगा। यह विश्व विराट स्वरूप इतना बड़ा कि पृथ्वी, आकाश, स्वर्ग, दसों दशाएं, समुद्र, पाताल, देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी सभी उसमें समा गए। राजा बलि ने उस विराट स्वरूप संपूर्ण चराचर जगत को देखा। चरण तल में सरातल तथा चरणों में पृथ्वी, कुंडलियों में पर्वत, जांघों में मरुदगढ़, घुटनों में पृथ्वी देखी। विराट भगवान की वस्त्रों में संध्या, जगन स्थान में असुर, नाभि में आकाश, हृदय में नक्षत्र तथा कोख में 7 समुद्र देखे। इस प्रकार राजा बलि ने सर्वात्मा भगवान में संपूर्ण ब्रह्मांड को देखा। भगवान के पास चक्र, सुदर्शन, सारंग, धनुष, 5 जन शंख, कोमोद की गदा तथा चंद्राकार ढाल, तलवार, अक्षय
बाणों की दो तरकस सुंदरादि पार्षदगण तुरंत सेवा में आ गए। भगवान के मस्तक पर मुकुट, वक्षस्थल पर बनमाला, कंठ में कौस्तुभी मणि, कमर में करधनी, बाजूबंद तथा शरीर पर पीताम्बर शोभायमान था। उन्होंने अपने एक पग से सारी पृथ्वी, दूसरे पग से स्वर्ग नाप लिया। शरीर से आकाश तथा भुजाओं से दसों दशाओं को भर दिया। तीसरे पग के लिए बलि के पास कोई वस्तु शेष नहीं रही। भगवान का दूसरा पग महलोक, जललोक, तपलोक तथा सत्यलोक में पहुंच गया तथा सत्यलोक में पहुंचने पर ब्रह्मा जी ने उनके नख चंद्र को अपने कमंडल के जल से धोया। उसी से गंगा जी की उत्पत्ति हुई। 21वां अध्याय राजा बलि का वंदन। बलिभान दियो सब धन धरियो, ऐसी प्रभु की टेक। बामन बने याचक भय, नहीं निभायो टे भेक। श्री सुखदेव बोले, हे राजन परीक्षित, भगवान के नक्षचंद्र की ज्योति से सत्यलोक की ज्योति फीकी पड़ गई। उन्होंने शनकादिक महर्षियों सहित भगवान के चरणों के शुभागमन से अति आनंद प्रकट किया तथा उनके चरणों की वंदना की। उन्होंने उस चरणों को अपने कमंडल में धोया। उसी से गंगा जी उत्पन्न हुई। यह गंगा जी पृथ्वी पर आकर तीनों लोकों को पवित्र करने वाली हैं। जब दैत्यों ने भगवान के इस छल को देखा तब वे चिढ़कर आपस में कहने लगे, अरे ये ब्राह्मण नहीं है, यह तो मायावी विष्णु है। इसने मायावी देवताओं का कार्य करने के लिए ही ब्राह्मण का स्वरूप धारण किया है। हमारे स्वामी राजा बलि यज्ञ में दीक्षित होने के कारण इनसे कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वे बड़े धर्मात्मा तथा सत्यनिष्ठा हैं। ब्राह्मणों के तो वो वह परम भक्त हैं, वे कभी असत्य नहीं बोलते। अतः इस समय हमारा यह धर्म है कि हम उससे शत्रु को मार डालें। ऐसा सोचकर दैत्य बलि के असुरों ने अपने हथियार उठा लिए और राजा बलि के रोकने पर भी वामन भगवान पर टूट पड़े। हे राजा परीक्षित, जब भगवान के पार्षदों ने दैत्यों को आक्रमण करते हुए देखा तब उन्होंने हंसकर उन्हें रोक दिया। नंद सुनंद जय विजय प्रबल बल कुमुद कुमुदाक्ष बिहन गरुड़ जयंत रतिदेव पुष्प दंत तथा सतवत यह सभी पार्षद 10-10 हजार हाथियों के बल वाले थे। वे असुरों की सेना पर टूट पड़े। जब दैत्य बलि के भगवान के पार्षद द्वारा तथा अपने सैनिकों को लड़ते हुए देखा तब शुक्राचार्य जी का श्राप स्मरण करके उन्होंने अपने दैत्यों को रोक दिया। भी बोले, हे दैत्यों, यह समय हमारे अनुकूल नहीं है। काल भगवान को दबाना शक्ति से बाहर है। वही काल जो अपने पहले देवताओं की अवनति तथा हमारी उन्नति का कारण था, अब वही हमारी अवनति तथा देवता की उन्नति का कारण हो रहा है। देव के अनुकूल होने पर तुम लोगों ने देवताओं को सैकड़ों बार हराया है। अब उसी देव की प्रतीक्षा करो। श्री सुखदेव बोले, हे राजा परीक्षित, राजा बलि के ऐसे वचन सुनकर दानव लोग दैत्यराज बलि को छोड़कर सरातल को चले गए। भगवान के संकेत से गरुड़ जी ने राजा बलि को गरुड़ पास में बांध लिया। उस दिन यज्ञ का अंतिम दिन होने से सोमरस पान करने का दिन था। जब भगवान ने बलि को बांधा तब पृथ्वी, आकाश तथा संपूर्ण दिशाओं में हाय हाय शब्द होने लगा। सब लोग राजा बलि के धैर्य तथा सर्वस्व दान की प्रशंसा कर रहे थे। हे राजा परीक्षित, बलि को बांध कर भगवान ने उससे कहा, रे अभिमानी असुर, तुमने 3 पग पृथ्वी देने के लिए मुझसे कहा था। 2 पगों में मैंने भूलोक और स्वर्गलोक नाप लिए हैं। शरीर से आकाश भर गया। अब तीसरे पग के लिए मुझे भूमि देकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। प्रतिज्ञा के पूरी न होने पर तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा। तुम्हारे गुरु ने तो असत्य बोलने के लिए तुमसे कहा ही था। अब तुम अवश्य नरक में जाओगे। जो दाता याचक से देने की प्रतिज्ञा करके नहीं देता है तो उसके सारे पुण्य फल नष्ट हो जाते हैं।
नरक में गिरना पड़ता है। तुम्हें धनी होने का बड़ा अहंकार था। तुमने मुझसे दूंगा ऐसी प्रतिज्ञा की थी। अब तुम इस धोखे तथा असत्य भाषण के बदले कुछ वर्षों तक नरक भोगो। 22वां अध्याय। बलि के द्वारा भगवान की स्तुति करना तथा बलि पर भगवान का प्रसन्न होना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, जब असुर शिरोमणि बलि का भगवान ने इस प्रकार अनादर किया और उससे ऐसे कटु वचन कहे, तब भी दित्राज बलि अपने धैर्य तथा सत्य से नहीं डगे और बोले, हे आराध्य देव, आपकी कीर्ति महान है। मैंने कभी असत्य भाषण नहीं करता। मैंने आपको धोखा नहीं दिया है। मैं अभी अपने वचन को सत्य करके दिखाता हूँ। आपने एक पक्ष से मेरी सारी पृथ्वी को नाप लिया तथा दूसरे पक्ष से स्वर्गलोक नाप लिया। अब तीसरे पक्ष पर मेरे सिर पर रख दीजिए। इतना कहकर दैत्याय बलि ने अपना सिर झुका दिया। दैत्याय बलि बोले, हे भगवान, मुझे नरक में जाने का भय नहीं है और न मुझे तीनों लोकों का राज्य से च्युत होने का भय है, और मैं वरुण पास में भी नहीं डरता हूँ। मेरे पास चाहे कुछ भी ना रहे, आप चाहे मुझे कितना भी दंड दें, इसका भी मुझे भय नहीं है। यदि मुझे भय है तो अपनी अपकीर्ति होने का महान पुरुषों द्वारा दिया हुआ दंड तो जीव के लिए उपदेश रूप है। माता पिता भाई बंधु मोह यश दंड नहीं दे सकते। आप हमारी भलाई के लिए असुरों को छिपे रूप से इस प्रकार दंड देकर शिक्षा देते रहते हैं। आप हमारे परम गुरु आराध्य देव तथा पूजनीय हैं। हम लोग धन बल वैभव आदि के मद में अंधे हो जाते हैं, तब आप उन वस्तुओं को हमसे छीनकर हमें उपदेश रूपी नेत्र प्रदान करते हैं। हे भगवान, आपने हमारा महान उपकार किया है। असुर लोग आपसे वैर भाव रखते हैं, परंतु वे भी अनुपम मोक्ष प्राप्त करते हैं। वैसा ही दंड आप मुझे देकर अनुग्रहित कर रहे हैं। इस दंड से ना तो मुझे कोई कष्ट और ना लज्जा है। आपने मेरे पितामह प्रहलाद जी पर अति कृपा की थी। हिरण्यकश्यप ने आपसे वैर किया था। प्रहलाद जी को अनेकों कष्ट दिए। प्रहलाद जी परम ज्ञानी होने के कारण अब उन्होंने अपनी संपूर्ण नाशवान विभूतियाँ आपके चरणों में निछावर कर दी। इसी कारण उन्हें आपका परम पद प्राप्त हुआ। ऐश्वर्य और लक्ष्मी के कारण ही जीव की बुद्धि मारी जाती है। वह अपनी जीवन को नाशवान तथा अनित्य नहीं समझता है। श्री सुखदेव बोले, हे राजन परीक्षित, जिस समय राजा बलि भगवान से इस प्रकार कह रहे थे, उसी समय भक्तवर प्रहलाद भी वहां पर आ गए। राजा बलि ने अपने पितामह को श्री संपन्न चतुर्वेद स्वरूप पितामह धारण किए हुए देखा। तब बलि ने वरुण पास में बंधे हुए ही उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया। उनके नेत्रों से अश्रु झलक उठे तथा लज्जा से सिर नीचा हो गया। जब भक्तवर प्रहलाद जी ने भगवान के दिव्य स्वरूप के दर्शन किए और नंद सोनंद आदि पार्षदों को देखा, तब वे अपने स्वामी के प्रेम में पुलकित हो गए और आनंद विभोर होकर प्रेमासु बहाते हुए सिर झुकाकर उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। प्रहलाद जी बोले, हे भगवान, आपने इस बलि को तीनों लोकों का ऐश्वर्य तथा इंद्रपद प्रदान किया था, वही अब आपने इससे छीन लिया। जैसा आपका देना अति सुंदर है, वैसा ही आपका लेना भी अति सुंदर है। आपने इस असुर से राजलक्ष्मी छीनकर बड़ी कृपा की है। लक्ष्मी के मत बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष भी अंधे हो जाते हैं। आप ही इन असुरों पर कृपा करते रहते हैं। आपको मेरा नमस्कार प्रणाम। श्री सुखदेव बोले, हे राजन परीक्षित, इतना कहकर प्रहलाद जी शांत हो गए। उस समय ब्रह्मा जी कुछ कहना चाहते थे, किंतु इतने ही में दैत्याय बलि की पतिव्रता पत्नी विंध्यावती भगवान के चरणों में प्रणाम करके इस प्रकार बोली। विंध्यावती ने कहा, हे परमात्मन,
आप अपने खेल के लिए ही इस संपूर्ण जगत की सृष्टि रचते हैं। कुबुद्धि लोग अपने को इसका स्वामी मानते हैं। वास्तव में आप ही करता इसके करता भरता हरता है। अपने को झूठ मूठ करता मानने वाले आपको क्या दे सकते हैं? वह तो स्वयं आप ही की कृपा से भिखारी हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे जगत गुरु, अब आप इस दैत्य को छोड़ दीजिए। इसने आपको सर्वस्व दे दिया, सारी पृथ्वी तथा पुण्य कर्मों से उपार्जित स्वर्ग लोग भी दे दिया है। यहाँ तक कि इसने अपने शरीर को भी आत्मा सहित आपके चरणों में समर्पित कर दिया है। अतः अब यह दंड का भागी नहीं है। जो मनुष्य श्रद्धा तथा प्रेम से आपको एक तुलसी दल भी समर्पित कर देते हैं, आप उसी में प्रसन्न हो जाते हैं। किंतु इस बलि ने तो अपने तीनों लोकों को का राज्य दान में दे दिया है, फिर दंड का भागी किस प्रकार हो सकता है? श्री भगवान बोले, हे ब्रह्मा जी, मेरी जिस पर कृपा होती है मैं पहले उसका सब छीन लेता हूँ, क्योंकि मनुष्य धन के अंधकार में अहंकार में अंधा होकर मुझे भूल जाता है और अनेक योनियों में भटकता रहता है। मेरी कृपा से ही उसे मनुष्य योनि प्राप्त होती है। उत्तम कुल, रूप, विद्या, धन, ऐश्वर्य आदि उसे प्राप्त होते हैं, परंतु जो मेरे शरणागत होते हैं उन्हें ये वस्तुएं मोहित नहीं करती हैं। मैंने दानवराज बलि की भली प्रकार परीक्षा ले ली है, कर ली है। इसका धन छीन लिया है, राजपद से अलग कर दिया है तथा इसे वरुण पास में बांध लिया। भाई बंधु सेवक इसे त्याग कर चले गए। यहाँ तक कि गुरु ने भी इसे श्राप दे दिया है, किंतु इस धैर्यवान ने अपना धैर्य नहीं त्यागा और इतना दुख भोगने पर भी अपनी प्रतिज्ञा से विचलित नहीं हुआ तथा अपने धर्म पर अटल रहा। मैं अब इसे उत्तम लोक देता हूँ, जिसके लिए बड़े बड़े देवता भी तरसते हैं। सामान्य मनवंतर में यह मेरा भक्त इंद्र होगा, तब तक यह विश्वकर्मा के द्वारा निमित्त सुतुल लोक में रहेगा। वहाँ पर रहने वाले प्राणियों को मानसिक रोग, थकावट, तंद्रा नहीं व्याप्ति तथा कोई भी शत्रु से पराजित नहीं कर सकता। तब भगवान राजा बलि से बोले, हे महाराज इंद्रसेन, तुम्हारा कल्याण हो। तुम अपने कुटुंबियों सहित सुतल लोक में निवास करो। वह लोक देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो दैत्य तुम्हारी आज्ञा न मानेगा उसको मेरा चक्र काट देगा। वहाँ पर मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। हे बलि, मैं सदा तुम्हारे पास दुर्गपाल बनकर वहाँ पर रहूँगा। मेरे प्रभाव से तुम्हारे सभी आसुरी भाव नष्ट हो जाएंगे। 23वां अध्याय आप जी कल पढ़ेंगे भगवान के आशीर्वाद से। हे भागवत भगवान, हे भगवान कृष्ण राधे, हे बिया के बिहारी, हे श्री राधा रानी भाई, आप कृपा बनाए रखें। हे परमात्मा, हम जीवात्मा पर कृपा बनाए रखें। नित्य प्रति आपकी भक्ति, आपकी पूजा पाठ, आपके भागवत कथा सुनते रहे, सुनते रहे और पढ़ते रहे। कृपा बनाए रखें। हाँ प्रभु, हम आपके हैं, सृष्टि आपकी है, आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम मेरे भगवान कृष्ण राधे, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। ऐसे ही हम भक्तों पर कृपा बना रखना भगवान। आपकी भक्ति करते रहे, जब तक इस सृष्टि में रहे तब तक कृपा बनाए रखे महाप्रभु। प्रणाम मेरे बाकी बिहारी श्री राधा रानी, प्रणाम प्रणाम।